हेलो विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे तारक सेंट्रोसोम के बारे में। तारक जंतु कोशिका में पाया जाता है, केंद्र के पास में पाया जाता है। इसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है, तो यह झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। और यह दो बेलनाकार रचनाओं का बना हुआ होता है जो परस्पर लंबवत स्थित होती है। जैसे मान लीजिए एक बेलनाकार रचना ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और इस प्रकार से यह लंबवत होगी। एक संरचना को नाम दिया जाता है तारक केंद्र। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे एक बेलनाकार रचना हो गई, ये दूसरी हो गई, तो इसको नाम देंगे तारक केंद्र। अंग्रेजी में बोलेंगे सेंट्रियोल। और ये हो गया दूसरा सेंट्रियोल। और इनके चारों ओर द्रव पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं परिकेंद्रीय द्रव्य। तो अभी तक हमने पढ़ा कि तारकाय जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है। यह दो बेलनाकार रचनाओं का बना हुआ होता है जिन्हें कहा जाता है तारक केंद्र, सेंट्रियोल। और यह परस्पर लंबवत स्थित होती है और सेंट्रियोल के चारों ओर परिकेंद्रित द्रव्य पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल की संरचना। तो इसकी संरचना अगर हमें पढ़नी है तो इसका काटना पड़ेगा टीएस। टीएस मतलब हो गया अनुप्रस्थ काट। तो इसका जब अनुप्रस्थ काट के देखा जाता है तो अनुप्रस्थ काट में यह दिखाई देता है बैलगाड़ी के पहिए के समान। बैलगाड़ी का पहिया, तो जैसे बैलगाड़ी का पहिया होता है वैसे का वैसा ये सेंट्रियोल होता है। अंग्रेजी में इसे लिख सकते हैं कार्ट व्हील। तो बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना किसकी पाई जाती है? तो आंसर जाएगा सेंट्रियोल यानी तारक केंद्र की। तो इसकी संरचना कैसे होती है इसको हम समझेंगे। सेंट्रियोल में परिधि पर 9 तंतु पाए जाते हैं जो त्रिक के रूप में होते हैं। त्रिक का मतलब हो गया प्रत्येक तंतु 3 सूक्ष्म नलिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे मान लीजिए ये एक सूक्ष्म नलिका हो गई, ये दूसरी सूक्ष्म नलिका हो गई, ये हो गई तीसरी सूक्ष्म नलिकाएं। तो ये 3 सूक्ष्म नलिकाएं मिलकर के बन गया एक त्रिक। सूक्ष्म नलिका बनी होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की। एक को नाम दिया जाता है ए, एक को नाम दिया जाता है बी, एक को नाम दिया जाता है सी। इस प्रकार से 3 सूक्ष्म नलिकाएं मिलकर के त्रिक बनाती है। और इस प्रकार से टोटल 9 त्रिक होंगे। जैसे कि एक त्रिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके पूरी परिधि पर टोटल 9 त्रिक पाए जाते हैं। तो वो 9 त्रिक हम यहाँ पे बनाएंगे। तो इस प्रकार हम बना सकते हैं, जैसे कि ये एक त्रिक हो गया, इसमें ए बी सी इस प्रकार से हो जाएगी सूक्ष्म नलिकाएं। ये दूसरा त्रिक हो गया। ये तीसरा त्रिक हो गया। ये चौथा त्रिक हो गया। ये पांचवा त्रिक हो गया। छह नंबर का हो गया। 7, 8 और ये हो गए टोटल 9। इस प्रकार से टोटल 9 त्रिक पाए जाते हैं। और ये जो 9 त्रिक है इनमें सूक्ष्म नलिकाएं इस प्रकार से, ये वाली हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी। इस प्रकार से सभी के नाम दे देने ए बी सी, ए बी सी।
इनका नाम हो जाएगा त्रिक। त्रिक में 3 सूक्ष्म नलिका होती है। सूक्ष्म नलिका ट्यूबुलिन की प्रोटीन की बनी एक नली होती है। इसका जो व्यास अगर देखें तो बाहर से व्यास देखें तो आता है 25 नैनोमीटर और अंदर से व्यास देखें तो आता है 15 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो जाएंगे त्रिक। और ये त्रिक आपस में जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़ते हैं? तो ए और सी इस प्रकार से जुड़ते हैं। जोड़ने वाली रचना को बोला जाता है सेतु। तो ये इस प्रकार से, जैसे ए और सी को जोड़ दिया, यहाँ पर भी ए सी को जोड़ना है, इस प्रकार ए और सी को जोड़ना है। तो ये जोड़ने वाली जो रचना है इसको बोलते हैं सेतु। चूंकि सेतु त्रिक को जोड़ रहे हैं तो इनको आप नाम दे देंगे अंतरात्रिक सेतु। तो ये अंतरात्रिक सेतु हो गए। इस एक के पास में एक कणिका पाई जाती है, इस प्रकार से कणिका, उसे कहा जाता है एक्स। तो सभी जगह एक्स कणिका बना देनी है। एक्स कणिकाएं हो गई। 2 एक्स कणिकाओं के बीच में वाई कणिका पाई जाती है, तो यहाँ पे बना देनी है वाई कणिका। 2 एक्स के बीच में वाई, इसका नाम मैं लिख देता हूँ वाई कणिका। तो इस प्रकार से ये वाई कणिकाएं हमने बना दी। ये एक्स कणिका ए से जुड़ी होती है, तो इसको हम जोड़ रहे हैं, ये जोड़ दी। तो जितनी भी एक्स कणिका है उनको ए सूक्ष्म नलिका से जोड़ देना है। ये जो वाई कणिका दिख रही है यह भी एक्स से जुड़ी होती है और सेतु से भी जुड़ी होती है। तो वाई को इस प्रकार से जोड़ते चलना है। तो वाई कणिका एक्स से भी जुड़ेगी, सेतु से भी जुड़ेगी। इस प्रकार हमने ये जोड़ दी। तो ये हमने पढ़ लिया सेंट्रियोल का परिधीय भाग। अब हम चलते हैं सेंटर पे। सेंटर पर इस प्रकार से प्रोटीन का बना हुआ दिखाई देगा, जिसे कहते हैं धुरी। तो प्रोटीन की बनी हुई संरचना जिसे बोलेंगे धुरी। इस धुरी से अरीय दंड यानी रेडियल स्पोक निकलते हैं और वो जुड़ जाते हैं एक्स कणिका से। तो यहां से हमारे को अरीय दंड निकालने हैं इस प्रकार से, और इसको जोड़ना एक्स से, यानी इस प्रकार से। तो ये अरीय दंड है। तो इस प्रकार टोटल 9 अरीय दंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे एक्स कणिका से। इस प्रकार ये हमने जोड़ दिए। ये हो गई धुरी। धुरी से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 निकल रही है अरीय दंड। इनका नाम मैं लिख देता हूं अरीय दंड। और ये अरीय दंड प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो संरचना बनाई है वो संरचना है सेंट्रियोल की। और ये हूबहू कार्टव्हील मतलब बैलगाड़ी के पहिए के जैसी होती है। इस संरचना में आप देख सकते हो परिधि पर टोटल 9
त्रिक है, यानी 9 तंतु हो गए, सेंटर में कोई तंतु नहीं है, तो 9+0 प्रणाली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था उसे कहा जाता है 9+0 प्रणाली।